तो आपने देखा किस तरीके से पूरे माहौल को बिगाड़ा गया। और अब लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर यानी संसद भवन की बात करते हैं। नई संसद का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और जल्द ही देश को नया और आधुनिक तकनीक से लैस संसद भवन मिलने वाला है। उम्मीद है कि अक्टूबर तक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन में शीतकालीन सत्र शुरू होगा। इस पूरे मामले पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं ये खास इंटरव्यू। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। सर, इंडिया टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये है, क्योंकि देश भर की नज़र लगी हुई है और सबके मन में ये सवाल रहता है कि लोकतंत्र का जो नया मंदिर बन रहा है वो उसकी क्या प्रगति है? लोकतंत्र का नया मंदिर, जिसकी आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर में रखी थी, उस समय संसद ने लक्ष्य तय किया था कि 2 साल के अंदर हम इस भवन के निर्माण को पूर्ण करेंगे। उस लक्ष्य की ओर हम तेजी से काम कर रहे हैं। अक्टूबर 2022 हमने इसकी पूर्ण होने की तिथि तय की थी। मुझे लगता है कि अगला विंटर सेशन नवंबर-दिसंबर में जब भी होगा, हमारे नए संसद भवन जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतिबिंब है, जहाँ 130 करोड़ जनताओं की अपेक्षाएं आकांक्षाओं का ये मंदिर है, मुझे लगता है कि नया जैसी देश की जनता की अपेक्षा है उसके अनुसार 2022 में हम नए संसद भवन में संसद की कार्रवाई शुरू कर देंगे। जो टारगेट रखा गया था अक्टूबर 2022 तक पूरा करने का, आपको लगता है कि बिल्डिंग उस समय तक पूरी हो जाएगी या डिले चल रहा है? अभी उस तेजी गति से ही काम चल रहा है, लेकिन भवन निर्माण में कभी कुछ रुकावट आ जाती है। बीच में कोविड के समय भी कई परेशानियां आई थी, लेकिन जिस दिशा से जिस तेजी से काम चल रहा है, हमारा लक्ष्य अभी भी अक्टूबर 2022 है। विंटर सेशन क्योंकि नवंबर-दिसंबर में शुरू होता है, हमारा प्रयास है कि नवंबर-दिसंबर में विंटर सेशन में नए संसद भवन के अंदर हम संसद की कार्रवाई को चालू करें। बिल्डिंग की खासियत के बारे में बात करें तो किस रूप में बहुत भव्यता या बहुत खासी होने वाली है ये बिल्डिंग? नया भवन निश्चित रूप से जहाँ आधुनिक भारत की एक झलक देखेगा, वहाँ हमारे देश की विविध संस्कृति को हम किस तरीके से यहाँ दिखा पाएंगे, और उसी के साथ भारत का संविधान गैलरी। हमारी कोशिश है कि नए संसद भवन के अंदर जहाँ हमारी ऐतिहासिक हमारा समृद्ध इतिहास रहे, वहाँ हमारी आधुनिकता की भी झलक हो। सर, एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि जैसे अभी केंद्र सरकार ने एक स्कीम लेके आई अग्निवीर, उसको लेकर वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ट्रेनें तोड़ी जा रही हैं, तो देश में ऐसी तस्वीर, इसे आप कैसे देखते हैं? मैं सभी नौजवानों से ये आग्रह करूँगा कि वह शांति रखें। हमारा देश हमेशा शांति के साथ समृद्धि की ओर बढ़ा है। कोई भी विषय पर कभी भी वायलेंस करना हमारे देश के अंदर कभी भी उसको उचित नहीं माना है। मुझे आशा है कि सभी नौजवान शांति रखेंगे, और हमने तो आज़ादी की लड़ाई भी अहिंसक रूप से लड़ी थी, तो मेरा विचार है कि सबको शांति रखनी चाहिए। लेकिन लोकसभा में जैसी तस्वीर दिखती है, जैसे प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, देर रात तक काम होना, राज्यसभा में वैसी तस्वीर नहीं दिखती। जाहिर तो फिर आपका डोमेन नहीं है, लेकिन ओवरऑल इन प्रिंसिपल अगर बात करें तो वो एक कंसर्न है कि इसमें और ज़्यादा सभी सांसदों को सख्ती रखनी चाहिए कि काम को लेकर कठोरता रहे, उसमें कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। जहाँ तक सदनों में शालीनता गरिमा का प्रश्न है, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि सदन की मर्यादा रहे, शालीनता रहे, अनुशासन रहे, गरिमा रहे, और इसके लिए समय समय पर हम माननीय सदस्यों के साथ हम सभी दलों के नेताओं से भी चर्चा करते रहते हैं, और हमारे पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के अंदर भी कई बार इसकी चर्चा हुई है कि हम किस तरीके से सदनों के अंदर शालीनता गरिमा बना सकें, मर्यादा बना सकें, इन सदनों को चर्चा संवाद का केंद्र बना सकें। धीरे धीरे ये कई बार पहले भी प्रयास हुए। 2001 में भी हमारे
पूर्ववर्ती अध्यक्ष ने ये प्रयास किए थे, उसके कुछ परिणाम आए, लेकिन हमें लगातार प्रयास करने और सभी मान्य दलों नेताओं से, सभी दल के नेताओं से हम ये अपेक्षा करते हैं कि ये सदन सबका है, चर्चा संवाद हो, डिबेट हो, बहस हो, सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन सदन में गतिरोध न हो। और इसीलिए आपने देखा होगा जब भी गतिरोध होता है मैं सब दल के नेताओं से चर्चा करता हूँ, गतिरोध समाप्त करने का आग्रह करता हूँ। एक चीज़ की बात करें, जैसे कांग्रेस का एक डेलीगेशन अभी आया हुआ था और उन सांसदों की ये शिकायत थी, उस डेलीगेशन की ये शिकायत थी कि पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ऐसी शिकायतों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं पीठासीन अधिकारी हूँ, अध्यक्ष हूँ, इस नाते माननीय सदस्यों को कोई भी शिकायत होती है तो निश्चित रूप से मुझे अवगत कराते हैं। उन्होंने सारी घटना को मुझे अवगत कराया। जिन माननीय सदस्यों ने लिखित में दिया है, हमने नियम प्रक्रियाओं के तहत जो संसद के अंदर विशेषाधिकार हैं वो संसद के कामकाज के लिए हैं, और संसद के कामकाज के विशेषाधिकार में संसद के कामकाज में कोई रुकावट ना आए, बाधा नहीं आए, इसके लिए संसद को के माननीय सदस्यों को विशेषाधिकार है। लेकिन कानून सबके लिए बराबर है, कानून में कोई विशेषाधिकार प्राप्त किसी को नहीं है। इसलिए जब भी कोई विषय मेरे ध्यान में आता है या कोई माननीय सदस्य विषय मेरे ध्यान में डालता है, हमारे संसद में संसदीय विशेषाधिकार समिति बनी रहती है, उसको हम विषय को भेजते हैं। वह विषय सभी दल के माननीय सदस्य उस विशेषाधिकार समिति में है, वहाँ चर्चा होती है और वहाँ जो निर्णय होता है उसके अनुशंसा वो मुझे भेजते हैं। तो आपने जो कहा उसको अगर सीधे सीधे शब्दों में समझें तो उसका मतलब ये है ना कि संसदीय कार्य के लिए आपको विशेषाधिकार मिला हुआ है, इसलिए नहीं कि सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बाद पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो और उसमें विशेषाधिकार का रोना लेकर आए। मेरा ये मानना है कि संसद सदस्यों का सम्मान रहना चाहिए, लेकिन जहाँ तक विशेषाधिकार का प्रश्न है तो ये विशेषाधिकार केवल संसद के कामकाज के लिए है। इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोकसभा अध्यक्ष जी। तो ये थे हमारे साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, जो कि बता रहे थे कि पिछले 3 साल का कामकाज कैसा रहा और आगे का रोड मैप जो है वो कैसा रहने वाला है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।